नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भिवानी के आदर्श गांव सुई की। जी हां, 17 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भिवानी के दौरे पर आ रहे हैं। महामहिम जिले के सुई गांव पहुंचेंगे, जहां वे स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति गांव में बनाई गई झील, ऑडिटोरियम और स्कूल के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे आदर्श गांव सुई के लोगों से संवाद भी करेंगे। बता दें कि सेठ किशनलाल जिंतल ने करोड़ों रुपए खर्च कर सुई गांव को शहर से भी अव्वल बना दिया है। तस्वीरें किसी शहर या नगर की नहीं है, तस्वीरें किसी महानगर की भी नहीं है। और आप मेरे पीछे देख पाएंगे एक पार्क विकसित किया गया है, और ना केवल एक पार्क बल्कि कई सारे इस तरह की जगह जो है उनको साफ़ किया गया, यानी पूरे गांव को इसी तरह से साफ़ किया गया। आदर्श गांव सुई की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मेरे पीछे जो है शहीद पार्क सुई का है, जो भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था उसके लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सूबेदार निहाल सिंह, जो कि वीर चक्र विजेता थे, उनकी याद में ये पार्क, उनके नाम से पार्क विकसित किया गया है। गांव का पार्क है और इसके अलावा चारों तरफ जो है काम भी चल रहा है। इस गांव की क्या खासियत है, क्यों यहाँ पर देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 तारीख को पहुँच रहे हैं, वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। इससे पहले दिखाना चाहेंगे बड़ा जो द्वार है, यहाँ पर एक गांव का जो है मुख्य द्वार है, ये बनाया गया है, वो तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे। उसके बाद बताएंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों देश के महामहिम राष्ट्रपति इस गांव में आ रहे हैं। आदर्श गांव या सरकार बनाती है या फिर कोई परियोजना इस तरह की आती है जब गांव को आदर्श बनाया जाता है, घोषित किया जाता है। लेकिन स्व प्रेरित आदर्श गांव यानी सुई गांव का हम जिक्र कर रहे हैं, और हमने शुरुआत की थी कि आखिर वजह क्या है, क्यों महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भिवानी जिले के इस गांव सुई में पहुंच रहे हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं, संभवतः ये लोग वो लोग हैं जिनको इस कामकाज का पूरा जिम्मा यहाँ पर दिया गया है। उनसे बात करेंगे, आखिर कितना गौरवान्वित महसूस वो लोग कर रहे हैं, कितनी राशि यहाँ पर खर्च हो चुकी है, खासियत क्या है इस गाँव की, जो कि इस गाँव में महज इस गाँव में रामनाथ कोविंद जो कि देश के महामहिम राष्ट्रपति वो पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानूंगा। ओंकार सिंह। ओंकार जी, खासियत क्या है गांव की, क्या कहेंगे, किस वजह से जो है यहाँ पर जो इसमें जो हमारा जो भी काम करवाया है वो सेठ जी ने करवाया, श्री किशन जिंदल ने। और उसमें यानी कि 9 किला में तो झील है, और एक ऑडिटोरियम है, ये सभागार बोलते हैं जिसको, और 6 पार्क, और 10+2 का स्कूल लड़कों का, और 10वीं तक का लड़कियों का, और PSC अस्पताल, और 6 किला में का स्टेडियम है, वो भी सेठों ने बनवाई है। और एक हर्बल पार्क है बराबर में बड़ा, उसका पूरा काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसका करके पूरा होगा। जितनी साफ़ सफाई है, हम तो अपनी साफ़ सफाई में लग रहे हैं। हमारे दिन भाग बहुत बढ़िया है, जिसमें हमारे को ये मौका मिला अभी आने का। और यानी कि छोटा है गाँव, तो 1200। ओंकार जी, कभी सोचा था इस गांव में राष्ट्रपति आएंगे और इसके बाद इस तरह की चीज़ें जो है, पीछे की तस्वीरें सुमी ज़रूर दिखाइएगा, ये वो सभागार है, ऑडिटोरियम बनाया गया है, बाहर से ज़रूर दिखाएंगे, उसके बाद अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये ऑडिटोरियम जो है ये विदेशों की तर्ज पर, महानगरों की तर्ज पर यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाया गया है। ओंकार जी, क्या खास बात है इस ऑडिटोरियम की? इसके अंदर यानी कि ऐसा जो गुड़गांव में भी नहीं है ना, वैसा अंदर से लगता है। लाइट लूट लगा के पूरे पर्दे या सिनेमा लगा ली से ऊपर सोलर की वो लग रही है इसमें, जो गांव की लाइट देता है रात को, जो खंभे पे लगती हैं उनमें। तो पूरे गांव के लिए सोलर लाइटें बनाई गई हैं? पूरे काम के लिए नहीं, सड़क के लिए, सड़क के लिए, जो सड़क पे जो खंभे पे लग रही है लाइट, वो सारे के लिए। और जितनी ईंट लगी हैं ब्लॉक, 6 किलोमीटर का मेरे ख्याल से सड़क बनाई है सेठ जी ने, सारी सेठ जी ने बनवाई। और नई लाइन सेठ जी गाँव में है, नलकों की गए हुए हैं कहीं बाहर? नहीं, आ रहे हैं, आज ही आए हैं, आज ही आए हैं। स्कूल के नोडल अधिकारी देवेंद्र जी भी हमारे साथ। देवेंद्र जी, तैयारियां पूरी कर ली गई, एक तरह से माना जा सकता है कि जब महामहिम यहाँ पर पधारेंगे, तैयारियां स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासनिक अमला तो जुटा हुआ है, विद्यार्थियों में अच्छा खासा उत्साह है। अध्यापक क्या सोचते हैं, वो गांव जिस गांव को सो प्रेरित आदर्श गांव बनाया गया, अध्यापकों में कितना जोश है? जी, सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली है कि हम इस गांव में पोस्टिंग है जहां महामहिम पधार रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी ज़िंदगी में हो, क्योंकि हमने 15 साल पहले सुना था कि अब्दुल कलाम जी पहुंचे थे हमारे पड़ोस में, उसके बाद शायद ये पहला मौका है। तो जैसा हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी,
हमारे प्राचार्य जी और हमारे जितने भी प्राध्यापक अध्यापक साथी हैं, और यहाँ तक कि बच्चों में भी पूरा जोश है और पूरे जोश के साथ वो लगे हुए हैं। रात तक की ड्यूटी यहाँ हमारे अध्यापक और बच्चे कर रहे हैं, जो कि हमें दिवाली के बाद एकदम से पता लगा कि कार्यक्रम है राष्ट्रपति का, तो एकदम से जोश के साथ काम कर रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है। सारा दिन हमारे जो अधिकारीगण हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं और मिलजुल के एक टीम के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको बेहतर बनाएं। जाहिर तौर पर बेहतर बनाना बनता भी है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल की चाहे बात करें, आपको बता दें कि पहले जिस तरह से जो हमने जानकारी हासिल की थी, उस जानकारी के मुताबिक महामहिम राष्ट्रपति जो है हेलीपैड जो बनाया गया वहाँ पर आएंगे, उसके बाद झील का अवलोकन करेंगे, झील का लोकार्पण भी करेंगे, आदर्श गांव का भी लोकार्पण करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। करोड़ों की लागत से जिस तरह से चाहे गाँव की गलियों की बात करें, अत्याधुनिक तकनीक की जो टाइल्स हैं वो लगाई गई हैं तमाम गलियों में। इसके अलावा अगर लाइट्स की बात करें, सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, ऑडिटोरियम अत्याधुनिक तकनीक का ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। इसके अलावा स्कूल भवन जो है, ये स्कूल भवन भी नवनिर्मित है, नया बनाया गया है। स्कूल लैब जो है बनाई गई है, लाइब्रेरी बनाई गई है। वो तमाम चीज़ें जो है जिनका अवलोकन ना केवल महामहिम राष्ट्रपति करेंगे बल्कि साथ ही साथ इनका लोकार्पण भी करेंगे। एक बड़े गौरव की बात है, इस ना केवल इस गांव के लिए बल्कि समूचे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, जहां पर स्व प्रेरित आदर्श गांव में देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे। सुभाष जी, पंचायत का कितना सहयोग समर्थन है इस पूरी कवायद में? पंचायत का सहयोग तो है ही, बाकी वाले उतना जितना चाहते उतना नहीं मिला, बाकी पंचों का सहयोग तो पूरा है। आप बता रहे थे अभी कुछ लाइटें लगाई गई, 250 लाइटें लगाई हैं सेठ जी ने, सारी सौर ऊर्जा से संचालित हो गलियों में। 6 किलोमीटर लंबी गलियां बनाई हैं, सारी खुद ब्लॉक तैयार करके। वो ब्लॉक तैयार है जो कभी हो नहीं सकते ऐसे। 7 पार्क हैं, ऑडिटोरियम है, झील है, हर चीज़ एक एक चीज़ बहुत बढ़िया अपने तरीके से तैयार की है। तो कभी सोचा था कि गांव में इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की लोग गाँव से पलायन करके शहरों में जाते हैं, महानगरों में जाते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह का माहौल गांव में मिलेगा? ये तो मोदी जी से प्रेरित होकर सेठ जी ने खुद अपना गांव भी आप खुद आदर्श बना ले। जब MP नहीं ले रहे थे, गोद लिया, 100 प्रेरित खुद बनाया सेठ जी ने अपनी मर्जी से हर चीज़ के लिए। आपसे बात करूँ, आपका नाम? मेरा नाम रोशनलाल गर्ग है। रोशनलाल जी, क्या कहेंगे गर्ग साहब, जिस तरह की जो मुहिम चला करके गाँव को आदर्श बनाया गया है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम सब खुश हैं और गांव की तरक्की ऐसी हो रही है, मेरे ख्याल हरियाणा में किसी गांव की नहीं हो रही। शुरुआत कब से की गई थी? शुरू 2015 से करी। दूसरे गांव के लिए भी कह सकते हैं कि देश के दूसरे गांव उनके लिए मिसाल बना गांव। बिल्कुल मिसाल बनाया है, 1 नंबर का काम हो रहा है सारा। कोई कुछ कहता रहो, दिल तोड़ से काम कर रहा है और पूरा गाँव खुश है। गोबर गैस प्लांट भी लगेगा। जी जी बताइए। अभी बता रहे हैं, और 200-300 करोड़ रुपये और भी लगा सकते हैं अगर जो अपना यानी कि राष्ट्रपति किसी चीज़ को सरकार के लिए वन टाइम पैसा लगाएगा, फिर बाद में यानी कि सरकार संभाले उसको। बिजली, पानी, दूसरी जो सड़क परिवहन की बात करें, वो किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर? बस तो एक आती है जी यहाँ, वो उसकी कम है। टेम्पो है या ऐसे अपना जो खुद का साधन ले रहे हैं उसका ज़्यादा चलता है। आपसे बात करूँगा इस समय, नाम क्या आपका? मेरा नाम लीलाधर जांगड़ा है जी। लीलाधर जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे हमारे गांव को बहुत अच्छा गांव बनाया सेठ जी ने, और ऐसी उम्मीदें बड़े बड़े सिटियों में नहीं मिलेंगे जो कि हमारे गांव में है जी। बहुत अच्छे तरीके से खेल कूद के लिए ग्राउंड हमारे गांव में, अच्छी बिल्डिंगें बना रखी हैं, अच्छे रास्ते निकाल दिए। यहाँ इतने बढ़िया तरीके से ईंटा टाइल बना के लगाई है जो कि सरकार तो ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती। अच्छे तरीके से गाँव का विकास हो रहा है और एक मत होकर गाँव में साथ दे रहे हैं। सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिंदर जी के जैसे व्यक्ति हर गांव में पैदा हों, हम ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं जी। देखिए, गांव के एक सेठ के द्वारा जो है पूरे काम यहाँ पर करवाए गए, चाहे झील के निर्माण की बात कहें, स्टेडियम की बात कहें, स्कूल के जीर्णोद्धार की बात कहें, या फिर ये ऑडिटोरियम जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। 7 पार्क भी यहाँ पर विकसित किए गए हैं, हर्बल पार्क बनाया गया है, दूसरी तमाम सुविधाएँ। गाँव में अगर बात करें, अत्याधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की जो है वो टाइल्स नुमा सड़कें बनाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि गांव को पूरी तरह से शहरों की तर्ज पर जो है वो डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। और इसी वजह से देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद इस गांव में 17 तारीख को पधारेंगे, आएंगे, और ग्रामीणों के लिए एक सौगात, एक बड़ी सौगात से कम नहीं है कि इस गाँव को जो है, जब आदर्श गाँव, स्व प्रेरित आदर्श गाँव बना है, तो इसका लोकार्पण भी करेंगे, इसका उद्घाटन भी करेंगे।
तस्वीरें किसी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं है और गांव के मल्टीप्लेक्स, एक तरह से ये कहा जाएगा कि एक ऑडिटोरियम, अत्याधुनिक तकनीक का ऑडिटोरियम बनाया गया है स्व प्रेरित गांव सुई में। आप देख पाएंगे यहीं पर इसी जगह पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। एक बैठक जो है यहाँ पर जो ग्रामीणों की होगी उसको भी संबोधित किए जाने का कार्यक्रम है। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई उसके मुताबिक राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती पहले से ही जो है तैनात किए गए हैं। आप देख पाएंगे जो भी यहाँ पर आगंतुक कोई आता है तो उसकी बाकायदा यहाँ पर एंट्री की जाती है, उसके बाद ये अंदर आने दिया जाता है। यानी 4 दिन पहले से ये कवायद लगातार जारी है। आप देख पाएंगे एक अत्याधुनिक जो है ये हॉल बनाया गया, ऑडिटोरियम बनाया गया है। लगातार ग्रामीण जो गाँव के पंच सुभाष मेरे साथ हैं, ओंकार जी मेरे साथ हैं। कितनी लागत अमूमन आई होगी इस पर अगर बात करूँ? कम से कम 6 करोड़ प्लस है इसमें लागत। क्या खासियत क्या है इससे? खासियत ये ऑडिटोरियम में ऐसे सभागार भी है पूरा, ये ऊपर सिनेमा भी वो भी चला सकते हैं इसमें, पढ़ाई के लिए भी किसी भी तरह बच्चों को कोई प्रोग्राम हो हर चीज़ का हुआ है इसमें। ऊपर भी डबल 3 मंजिल लगाए जैसे बड़े बड़े शहरों में ओंकार जी देखा जाता है, बड़े बड़े महानगरों में देखा जाता है, मॉल्स जो होते हैं वहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग देखी जाती है। गाँव में, एक छोटे से गाँव में, अच्छा आबादी जानूंगा, गाँव की आबादी कितनी है? 6-7 हज़ार बीच में, यानी कि 4,000 प्लस वोट है। 7,000 के करीब आबादी है। आपको कभी सोचा था कि गांव इस तरह से आदर्श गांव बनेगा और गांव के ही जो सेठ लोग हैं वो लोग इस गांव को आदर्श बनाएंगे? कभी सपने में सोचा? कभी भी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा कभी। जो सेठ जी ने काम करवाया, जितना काम करवाया हमारे गांव में सेठ जी ने करवाया जी। 3 तल जो है इसके, अगर मैं बात करूँ, मिड में मैं खड़ा हूँ और इससे नीचे और इससे ऊपर भी जो है वो 3 तल बनाए गए हैं। तीनों तलों में इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकायदा अत्याधुनिक जो तकनीक है वो यहाँ पर अख्तियार की गई है। करोड़ों रुपए की लागत, 6 करोड़ करीबन बताया गया है कि 6 करोड़ की लागत आई है। यहाँ पर जो है सिनेमा हॉल, वो सिनेमा की मानंद यहाँ पर जो है मूवी का आनंद भी लिया जा सकता है। कोई किसी तरह का कोई अगर सभा की जानी है गांव में, उस सभा भी यहाँ पर जो है जिस तरह से इसका आगाज़ खुद जो देश के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति, वो इसका आगाज़ करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे, इसका लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। ये कोई जोहड़ तालाब तड़ाग नहीं है बल्कि ये वो झील है। अक्सर इस तरह की झील का नज़ारा बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में देखा जाता है और कमोवेश बड़े महानगरों में भी इस तरह की झीलें जो है वो दिखती नहीं है। लेकिन स्व प्रेरित गांव सुई में इस तरह की झील आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें जो उस झील की हैं, महामहिम राष्ट्रपति जिसका लोकार्पण यहाँ पर करेंगे, आप देख पाएंगे तस्वीरें। करीबन 9 एकड़ में ये झील जो है विकसित की गई है, डेवलप की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर साथ में पार्क है, साथ में जो है आप देख पाएंगे तस्वीरों में यहाँ पर कैंटीन बनाई गई है, स्विमिंग पूल यहाँ पर बनाया गया है। एक बड़ा गेस्ट हाउस मेरे पीछे आप अगर तस्वीरों में देख पाए तो एक बड़ा गेस्ट हाउस यहाँ पर वो बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक ख़ास बात इस आदर्श गाँव की ये भी है कि ये झील यहाँ पर डेवलप की गई है, विकसित की गई करोड़ों रुपये की लागत से। और करीबन इसकी अगर मैं गहराई की बात करूं, जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई है, 14 से 15 फीट की इस झील की जो है गहराई है। यहाँ पर ना केवल नौकायन यानी बोटिंग का आनंद जो ग्रामीण है वो ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ में पार्क है, साथ में झूले हैं और इसके अलावा दूसरी तमाम चीज़ें जो कि बड़े बड़े पार्क्स में, बड़े बड़े उद्यानों में जो कि दिखाई देती हैं। यानी इस आदर्श गांव का लोकार्पण करने के लिए यूँ कहा जा सकता है कि महामहिम राष्ट्रपति यूँ ही नहीं आ रहे हैं, ख़ास बात है। और महज एक शख्स के द्वारा, ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीणों का मोरल जो सपोर्ट थी उसकी बदौलत इस गांव को आदर्श गांव बनाया गया है। 4 यहाँ पर द्वार बनाए गए हैं और तमाम चीज़ें वो भी आपको दिखाएंगे, स्कूल भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हेलीपैड जो बनाया गया है वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये झील जो है काफ़ी आकर्षण का केंद्र है जहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामीण जो है लुत्फ उठा पाएंगे। देश के प्रथम नागरिक यानी महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तैयारियों को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें देख पाएंगे, यहाँ पर जो है उद्घाटन पत्थर जो है लोकार्पण के लिए जो पत्थर है वो लगाए जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा पौधारोपण जो है वो भी किया जाएगा, ना केवल महामहिम राष्ट्रपति बल्कि उनकी धर्मपत्नी। और साथ ही साथ जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई है, सूबे के राज्यपाल, सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसके अलावा और भी कई सारे गणमान्य मेहमान यहाँ पर इस गाँव में पहुँचेंगे। क्योंकि सेल्फ मेड जो स्व प्रेरित ये गाँव है, इस गाँव को जो आदर्श गाँव बनाया गया है और ये झील वाली जगह है जहाँ पर जो झील बनाई गई है, उस झील का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर साथ में जो है बैठने के लिए भी माकूल इंतजामात किए गए हैं। तो अधिकारी लगातार यहाँ पर जो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारी
लगातार मिनट टू मिनट किस तरह से कहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उन तमाम तैयारियों को अभी से जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है। देख पाएंगे आप तस्वीरों में पूरी तौर पर जो है तमाम महकमों के अधिकारी उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, उनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ तय की गई हैं कि किस तरह से यहाँ पर महामहिम का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। और आखिर क्योंकि भिवानी ज़िले की अगर मैं बात करूँ 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम वो जो है भिवानी ज़िले के गांव कलिंगा में आए थे। उस वक्त एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का वो गांव था, वहाँ पर जो उनका कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन अब सब प्रेरित जो है जो आदर्श गांव बनाया गया, आदर्श गांव का लोकार्पण महामहिम के द्वारा किया जाना है। ऐसे में लोगों में बेहद उत्साह है, लोगों में इस बात को लेकर जोश भी है और अधिकारी जो है पूरी तरह से इस कवायद में जुटे हुए हैं कि कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित किया जा सके। महामहिम राष्ट्रपति का प्रथम आगमन यहाँ इस जगह पर होगा जहाँ पर हेलीपैड जो है बनाया जा रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से तैयारियाँ यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। हेलीपैड के लिए जगह जो कि बनवारी लाल जिंदल सुईवाला स्टेडियम है इसमें मुकर्रर की गई है। अधिकारी लगातार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई चूक ना रहे इसके मद्देनज़र इस तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में खुद जो है यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग में मशरूफ़ हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया जा रहा है और इस हेलीपैड पर जो है महामहिम जो राष्ट्रपति है उनका हेलीकॉप्टर जो है उतरेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो हेलीकॉप्टर है वो दूसरी जगह पर जो है वहाँ पर उस जगह को मुकर्रर किया गया जहाँ पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। वहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर उतरेगा। साथ ही साथ दूसरी तमाम चीज़ें कहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जानी, पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की जानी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो तय की जा रही हैं। अधिकारियों के द्वारा पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। भले ही छुट्टी का दिन है लेकिन छुट्टी के दिन के बावजूद, छुट्टी के समय के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है तमाम अधिकारियों की बात करें, कर्मचारी स्टाफ की बात करें, अध्यापकों की बात करें या फिर बात उन विद्यार्थियों की करें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और तैयारियाँ संभवतः इसी वजह से की जा रही हैं क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जो इस गांव में आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब गांव में आएंगे, स्कूल में आएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी इंटरेक्शन करेंगे। तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो है अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ें हैं जो कि गांव के सेठ के द्वारा जो है बनाई गई थी, चाहे लैब की बात कहें या फिर कहीं की लाइब्रेरी की बात कहें या फिर नई जो बिल्डिंग, नई इमारत जो है इसका निर्माण भी करवाया गया है। तो यहाँ पर भी संभवतः 3-4 जगहों पर जो कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने हैं, चाहे झील की बात कहें, झील पर आएंगे, स्टेडियम में जाएंगे, साथ ही साथ ऑडिटोरियम में जो मुख्य कार्यक्रम है ऑडिटोरियम में भी लोगों से जब इंटरेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है किस तरह से। जहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं जब राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे तो आप देख पाएंगे तो स्कूली बच्चे लगातार जो है उन तैयारियों को अमली जामा पहना रहे हैं क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति का यहाँ पर कार्यक्रम है। ये स्कूली छात्राएं मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आखिर जब महामहिम यहाँ पर पहुँचेंगे किस तरह से स्वागत किया जाएगा, किस तरह की तैयारी। बच्चों कुछ यहाँ पर जो है म्यूजिकल एक कार्यक्रम चल रहा था, क्या किस तरह की तैयारियाँ की जा रही है? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने। अच्छा, अभी तक राष्ट्रपति जी को देखा है कभी आपने? नहीं, टीवी पर ही देखा है, रियल में नहीं देखा है। तो अभी आपके गांव तो में हम बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में आएंगे वो। अमूमन कम देखा जाता है कि अगर मैं बात करूं 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब जो है भिवानी ज़िले के गांव कलिंगा में आए थे। वहां पर पूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित नेकीराम शर्मा उनके गांव में आए थे। तो उस वक्त जो है अच्छा खासा आलम देखा गया था, गांव में अच्छी तैयारियां की गई थी। ठीक उसी तरह का आलम अगर मैं गांव सुई की करूँ, एक छोटा गांव करीबन 6000 की आबादी वाला गांव, यहाँ पर स्कूली बच्चे लगातार जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। छुट्टी के दिन आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बड़ी बात है कि राष्ट्रपति जब आएंगे तो इंटरेक्शन भी करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। क्या बातचीत करोगे अगर बातचीत करने का मौका मिलता है? अगर मैं बातचीत करने का मौका मिलेगा तो हम उनसे चाहेंगे कि हमारी हम जितनी भी जिज्ञासा करते हैं पढ़ने के बारे में किसी भी फील्ड के अंदर, तो हमारी वो इच्छाएं पूरी की जाए। देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, अगर बात करें वो आपके गांव में आएंगे। अभी तक देखा सुना था महज और महज अखबारों में, टीवी के जरिए, जब साक्षात आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा गांव में? हमें बहुत ही प्राउड फील होगा क्योंकि आज तक हम जिन्हें टीवी पर देखते थे कभी मुश्किल से देखने का मौका मिल रहा है, तो हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करके उनको अपना अच्छा से बेस्ट से बेस्ट दें। हरियाणा के 6500 गाँव में से एक गाँव जो है सुई गाँव, जिसको आदर्श गाँव का दर्जा, स्वप्रेरित आदर्श गाँव है, जिसको सरकार ने, हालांकि प्रशासन ने नहीं बनाया, खुद गाँव के लोगों ने जो है इसको आदर्श गाँव बनाया।
कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से एक गांव जो है आदर्श गांव बनाया जाता है। फैसिलिटीज़ की बात करूं, क्या फैसिलिटी आपके गांव में जिसको आदर्श गांव का दर्जा दिया गया है? जी, हमारे गांव में एक झील है, ऑडिटोरियम है, स्कूल है, 6-7 पार्क हैं। ये सब हमारे सेठ किशन जिंदल जी के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हमें अपने गांव पर बहुत गर्व है। लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं, देखा जाता है कि फैसिलिटीज़ को लेकर के स्कूल तो आदर्श गांव सुई बनकर तैयार हो चुका है और महामहिम का केवल इंतजार है कि वो आकर इस गांव का उद्घाटन करे। इस गांव की खास बात ये है कि शहर के तर्ज पर इस गांव को बनाया गया है और शहर को भी पीछे छोड़ रहा है ये गांव। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन और सरकार ने नहीं, ये गांव खुद गांव के लोगों ने मिलकर बनाया है और तमाम आधुनिक सुविधाएं जो है, अत्याधुनिक सुविधाएं जो है इस गांव में आपको मिलेंगी। चाहे हम स्कूलों की बात कर ले, पार्क की बात कर ले या फिर ऑडिटोरियम या झील की बात कर ले, तमाम सुविधाओं से लेस इन चीज़ों को गांव वालों ने मिलकर बनाया है। गांव के सेठ ने इन सभी तमाम चीज़ों को गांव में बनाया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस इस गांव को एक मिसाल पेश कर रहा है पूरे देश भर में अन्य गाँव के सामने यह गाँव एक मिसाल पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 तारीख को आएंगे और इस गाँव का उद्घाटन करेंगे। गाँव की झील और ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। तो सुई गांव ने विकास में शहर को पीछे छोड़ा है और तमाम सुविधाओं से लैस ये गाँव एक मिसाल पेश कर रहा है देश भर के तमाम उन गाँव के सामने, जहां पर आपको बताते कि सुई गांव खुद गांव के लोगों ने बनाया है और सुई गांव ने विकास में शहर को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे खास बात यह है कि ये गांव के लोगों द्वारा बनाया गया है और शहर को भी, विकास का मुद्दा अगर उठाया जाए तो ये गांव शहर को भी पीछे छोड़ देगा। चाहे स्वच्छता की बात की जाए या फिर स्कूलों की या फिर अन्य जगहों की, यह गांव शहर को हर उन चीज़ों में पीछे छोड़ेगा क्योंकि गाँव में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जहाँ पर सभी सुविधाओं से लैस ये ऑडिटोरियम है। अत्याधुनिक तकनीक जो है इस ऑडिटोरियम में लगाया गया है। तमाम जो चीज़ें हैं आपको बता दें कि गांव के लोगों द्वारा ही बनाई गई है, ना कोई सरकार ना कोई प्रशासन ने इस गांव को बनाया है। तो ऐसे में आपको बता दें, स्वप्रेरित ये गांव जो है दुनिया भर में एक मिसाल पेश कर रहा है। खास बात करें गांव की तो अन्य गांव के लिए भी ये एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। तो केवल इंतज़ार है तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का, जहाँ पर वे सुई गांव पहुंचेंगे और इस गांव का उद्घाटन करेंगे। गांव की झील और यहां पर बने ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है इस गांव में बना ऑडिटोरियम है। आपको बता दें कि ये जो ऑडिटोरियम है अत्याधुनिक से लैस है, जहां पर तमाम सुविधाएं जो है की गई है और काफ़ी सुंदर तरीके से टाइल्स से इन सभी ऑडिटोरियम को बनाया गया। इसके साथ ही स्कूलों की बात कर ली जाए और इस गांव में एक झील भी है जिसे काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। स्वच्छता की तमाम तैयारियां जो है वो की गई है, तमाम ख्याल भी रखा गया है। दूसरी गांव ने विकास में शहर को भी पीछे छोड़ा। जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी के स्कूल हैं, आपको लगता है कि उस तरह का स्कूल आपका है? हाँ, हमारा उस तरह का स्कूल है। हमारे स्कूल में एक पुस्तकालय है जिसमें अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं जिससे बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं और उन्हें बहुत ही आगे जाकर बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे स्कूल में एक भौतिक एवं रासायनिक प्रयोगशाला है जिसमें विशिष्ट अध्यापकों के द्वारा अनेक प्रकार की गतिविधियाँ करवाई जाती हैं जिससे विज्ञान के क्षेत्र में भी बच्चों को बहुत, शायद यही वजह है कि विशिष्ट गाँव में विशिष्ट मेहमान जो है पधारेंगे। अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामावतार जी हैं, साथ में उनकी टीम है, खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं, स्कूल का स्टाफ भी। सर, आपसे बात करूंगा, तैयारियां जो है, क्योंकि शिक्षा महकमे की जिम्मेदारी बन जाती है जब यहाँ पर महामहिम पधारेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई यहाँ पर, क्या कार्यक्रम रहेगा महामहिम का? अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम तो महामहिम राष्ट्रपति जी का आना शेष है, परंतु हम अपनी तैयारियाँ पूरी कर रहे हैं। ग्राउंड लेवलिंग है, लैब हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और क्योंकि सेठ श्री कृष्ण जिंदल ने इतना शानदार विद्यालय गांव को समर्पित किया है तो हमारा प्रयास रहेगा कि महामहिम यहाँ पर आएँ और स्कूल का अवलोकन करके जाएं।
जाहिर तौर पर क्योंकि महामहिम जब पधारेंगे तो उसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख पाएंगे कहीं मिट्टी भराई का काम जारी है, कहीं जो है विद्यार्थी छात्राओं की बात करूंगा मैं, वो मशगूल थी कि पूरी तरह से जो है कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक जो है इस गांव में पधारेंगे। दो स्कूली छात्राएं पायल और निकिता मेरे साथ हैं और ये वो छात्राएं हैं जो कि गाँव की महिमा का मंडन करेंगी महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष। उनसे बात करेंगे आखिर गाँव में किस तरह के विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से इंटरेक्शन होगा। पहले आपसे बात करूंगा, आपको अवसर मिला है, मौका मिला है कि राष्ट्रपति के समक्ष जो है गांव की उपलब्धियां जो है उनका बखान करेंगे। किस तरह की उपलब्धियां, अगर गांव की उपलब्धियों की बात करें? उन्होंने हमारे गांव में एक सुंदर झील का निर्माण करवाया है। इसके अलावा उन्होंने हमारे गांव में एक ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराया है, जिसमें गांव और आसपास के गांव के लोग विभिन्न समारोह का आयोजन करते हैं। उन्होंने हमारे गांव की गलियों को भी पक्का करवा दिया गया है और उन्होंने हमारे गांव में 8 पार्कों का निर्माण भी करवाया है और जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं उस विद्यालय का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था और उस विद्यालय में उन्होंने अनेक प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है। जैसे उन्होंने पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और विज्ञान के रासायनिक और भौतिक लैब का भी निर्माण करवाया है। निकिता, आपको क्या लगता है राष्ट्रपति जी के समक्ष जब इस तरह की उपलब्धियां गिनवाई जाए, कोई कमी भी लगती है आपको गांव में? कोई नहीं, हमारे गांव में ऐसी तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि पहले जो कमियां थी वो हमारे सेठ जी ने पूरी कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से पार्क और झीलों का निर्माण करवाया और हमारे स्कूल में भी जो पहले का स्कूल था जो जर्जर हो चुका था उसको छुड़वा के नया स्कूल का निर्माण करवा दिया। अभिभावक ये सोचते हैं कि विद्यार्थियों अपने बच्चों को जो है शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए बाहर ले जाया जाए, घूमने के लिए बच्चों को पार्क मिले, घूमने के लिए झील की व्यवस्था हो। वो तमाम चीज़ें जब महानगर स्टाइल में बनाए गए एक गाँव में मिलती हैं, क्या लगता है दूसरे गाँव से कितना भिन्न मानते हो अपने गाँव को विकास की दृष्टि से? बहुत भिन्न मानते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी चीज़ें शहरों में मिलती हैं ना कि गांव में। बहुत कम गांव ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। इसको मेंटेन कैसे रखा जाएगा? आपको लगता है कि स्कूली विद्यार्थी होने के नाते आपका भी दायित्व है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखा जाए, पार्क, झील्स, वो दूसरी तमाम चीज़ें हैं उनको इसी तरह से मेंटेन रखा जाए? हाँ, हमारा पूरा कर्तव्य है कि हम सफाई का ध्यान दें और कचरा वगैरह न फैलाने दें। जाहिर तौर पर ये दो छात्राएं जो कि महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष वो तमाम उपलब्धियों का बखान करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि गांव में किस तरह के विकास कार्य करवाए गए हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है, महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, 17 नवंबर को कार्यक्रम है, इस गांव में पहुंचेंगे और ये वो जगह है जहां पर यहाँ भी जो है महामहिम जो है अवलोकन करने के लिए आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों में जोश होना लाजमी सी बात है। गई है, सुई गांव बनकर तैयार है। हालांकि इंतजार है तो केवल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, जो 17 नवंबर को यहां पहुंचेंगे और इस गांव का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि सुई गांव एक ऐसे गांव है जहां पर जिसका विकास जो है गांव के लोगों द्वारा ही किया गया है और ये एक अन्य गांव के लिए मिसाल पेश करता है कि अगर विकास के राह पर आगे बढ़ना है तो हमें किसी की मदद या इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अकेले सक्षम हैं, क्योंकि ये गांव किसी प्रशासन या सरकार द्वारा नहीं बल्कि गांव के ही लोगों द्वारा बनाया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द ही इस गाँव का उद्घाटन करेंगे। तो गाँव की झील और ऑडिटोरियम का उद्घाटन महामहिम करने वाले हैं। ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर वो कर ली गई है। स्कूली छात्राओं को तैयार किया जा रहा है, सभी व्यवस्थाओं का अमली जामा पहनाया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद के आगमन से पहले तमाम तैयारियां जो है कर ली गई है, जहां पर रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और उनका स्वागत भी गांव के लोगों द्वारा किया जाएगा। तो गांव की झील और ऑडिटोरियम जो यहां पर बनाया गया है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। स्कूल के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। बता दें, आदर्श गांव सुई में लोगों से संवाद भी करेंगे राष्ट्रपति और जो ऑडिटोरियम बनाया गया है आपको बता दें कि वो ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे। तो करीब 6 करोड़ की लागत से इस गांव को बनाया गया है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दौरे की तैयारियां जो है तेजी है और गाँव की झील और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही स्कूल के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करेंगे। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये गाँव। आदर्श गांव सुई में लोगों से संवाद भी राष्ट्रपति करेंगे। सेठ किशन लाल जिंदल ने करोड़ों रुपए खर्च कर ये गांव बनाया है और गांव किसी शहर से विकास की बात की जाए तो पीछे नहीं है और एक शहर को भी सुई गांव पीछे छोड़ता है तमाम मुद्दों पर। तो आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को सुई गांव पहुंचने और यहां पर गांव का उद्घाटन करेंगे, ऑडिटोरियम झील का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही स्कूल के नवनिर्मित भवनों का भी उद्घाटन रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। इस गांव के लोगों के साथ संवाद भी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। और आपको बताते कि तमाम तैयारियां जो है रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर कर ली गई है। उत्साह जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। एक आदर्श गांव वो गांव होता है जहां पर तमाम सुविधाएं, तमाम फैसिलिटीज़ मिलें। और भिवानी ज़िले के गांव सूई में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव में ही महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम है 17 तारीख को। और कार्यक्रम को लेकर आप तमाम तस्वीरें देख पाएंगे किस तरह से ये गलियां, ये सड़कें यहाँ पर जो है टाइल युक्त बनाई गई हैं। अत्याधुनिक टाइलों से युक्त तमाम जो है गलियाँ बनाई गई हैं, पक्की गलियाँ हैं। किसी भी तरह से कीचड़, किसी भी तरह से कोई पानी, किसी भी तरह से कोई मिट्टी इत्यादि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। देख पाएंगे राष्ट्रपति का कार्यक्रम आपके गांव में, तो क्या लगता है आपको जब राष्ट्रपति महोदय आएंगे? हमने स्कूल की विजिट की, तमाम जगहों पर गए हैं, कितना उत्साह है? क्या लगता है गांव की अगर खासियत की बात करें, क्या खासियत आपके गांव की है? बहुत खासियत है यहाँ पर। क्या क्या खासियत? मतलब जैसे बहुत पार्क्स बन चुके हैं और मतलब कि स्टेडियम बहुत अच्छा है। गलियां हमने देखी हैं कि गलियां, तमाम गलियां जहाँ पर पक्की बनाई, क्या सारी गलियां इसी तरह से हैं? हाँ, सब ऐसी हैं। तो लोग जो है शहरों की तरफ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस गांव को छोड़कर कोई शहरों की तरफ जाएगा, दूसरे गांव के लिए? नहीं जाएगा। आपका नाम जानूंगा? नीतू। नीतू जी, और क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे गांव अगर इस तरह से पहल करें तो हरियाणा के या देश के, तो इसी तरह से गांव बन सकते हैं? नहीं बन सकते। राष्ट्रपति जी आएंगे, हाँ जी। तो किस तरह की तैयारी है? क्या लोगों में कितना जोश है? बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम ही खुद को ही होता है, हम देखने आते हैं बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो लगातार अधिकारी भी आ रहे हैं? अधिकारी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे भी यहाँ पर हैं, बच्चों से ही बात करेंगे। आपके गांव में राष्ट्रपति आएंगे, कितना अच्छा लगता है बच्चों? आपको क्या लगता है? क्या नाम आपका? वंशिका। वंशिका, गांव में आपको पता है कि क्या आयोजन होने वाला है, क्या होगा यहाँ पर? राष्ट्रपति आएंगे, क्या तैयारियाँ की गई? आपको लगता है किस तरह की तैयारियाँ की गई? तैयारियाँ लगती हैं आपको कि गाँव में कुछ नया किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगी तमाम गलियां, तमाम सड़कें, इसी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, इसी तरह से। हालांकि अगर मैं बात करूं प्रशासनिक इंतजामों की, प्रशासनिक इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। गांव की खास बात यह है कि 7-8 यहाँ पर पार्क विकसित किए गए हैं, उद्यान विकसित किए गए हैं। साथ ही साथ तमाम गलियों में इस तरह से सोलर लाइट लगाई गई हैं। आप देख पाएंगे कहीं तार लटकते नहीं दिखाई देंगे और दूसरी तरह की जो अनियमितताएँ, अव्यवस्थाएं कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। और इसी वजह से देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद इस गांव में विजिट करेंगे, इस गांव में आएंगे, घंटों तक यहां पर रुकेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो सुई गांव में विकास के मुद्दे पर गांव ने शहर को भी पीछे छोड़ा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।